क्या तृणमूल का कल एक मिनिस्टर क्या अमित शाह के साथ जाके नहीं बैठ गया? क्या हर दिन हमें ये नहीं सुनाई दे रहा है कि आज एक एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, कल एक मिनिस्टर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है? तो इसकी गारंटी क्या है कि इलेक्शन के बाद भी ये लोग हमें धोखा देते हुए बीजेपी के गोद में आके बैठ जाएंगे? तो बीजेपी के एजेंट कौन हुए? तो बीजेपी के कौन हुए गुलाम? तो बीजेपी के कौन हुए जिनके बीजेपी के नाम से डर लगता है? यही है जो सेक्युलर के नाम पे वोट मांगते हैं। और वो कौन है जो बीजेपी की मुखालिफत करते हैं? वो हम है। वो कौन है जो नरेंद्र मोदी के आंखों में आगे डाल के बात करते हैं? वो हम है। वो कौन है जो अमित शाह भी जिसके उठने से चमक जाता है? वो आपका और मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। हमें इनको मजबूत करना है। जीत और हार आपके हाथ में नहीं है। जीत और हार का फैसला आप नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूं। जीत और हार का फैसला अल्लाह करता है। मेहनत करना आपका मेरा काम है। अगर हमारे लिए बेहतर होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबी को ये दुनिया के तमाम हुक्मरान भी मिल जाए तो हमारी कामयाबी को इंशाअल्लाह नहीं रोक पाएंगे और हम यहां से कामयाब होंगे। अरे आज अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब आए, अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ मुलाकात की। अब्बास सिद्दीकी आज हम पर ये इल्जामात लगाते हैं। मजलिस तो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह मजलिस का जब तक हर एक सिपाही, हर एक वर्कर जिंदा है, हमेशा अपनी जिंदगी में बीजेपी से लड़ता रहा, लड़ता रहेगा। और इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है हम बीजेपी से लड़ते रहेंगे और उनकी हर पॉलिसी की सख्त मुखालिफत करेंगे। मगर इसकी क्या गारंटी है कि आज जो टीएमसी के नाम पे आपके और मेरे बीच में जो कैंडिडेट आ रहा है, कांग्रेस का नाम लेके आपके और मेरे बीच में जो कैंडिडेट आ रहा है, लेफ्ट का नाम लेके आपके मेरे बीच में जो कैंडिडेट आ रहा है, इसकी गारंटी क्या है? कल ये जीते बाद से मुसलमानों की वोट की भीख लिए बाद से, बहुजन के वोट की भीख लिए बाद से इसकी क्या गारंटी है कि ये नरेंद्र मोदी के गोद में जाके बैठ जाएगा? क्या इसकी गारंटी है? क्या दीदी इसकी गारंटी ले सकती है? क्या कांग्रेस की सोनिया गांधी इसकी गारंटी ले सकती है? क्या शुभेंदु को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था, फिर आज किसकी गोद में जाके बैठ गया? क्या टीएमसी ने हमसे धोखा नहीं किया? क्या सिलभाड़ा दुट्टा जो टीएमसी का एमएलए, क्या इसको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था? आज किसकी गोद में जाके बैठ गया? अरे सुकरा मुंडा टीएमसी का एमएलए है, क्या इसको मुसलमानों और दलितों ने वोट नहीं दिया था? क्या ये मोदी की गोद में जाके नहीं बैठ गया? क्या विश्वजीत कुंडू, क्या ये बीजेपी की गोद में जाके नहीं बैठ गया? क्या शिकवत पंजा जो टीएमसी का था, क्या मुसलमानों के वोट लिए बाद से बीजेपी की गोद में जाके नहीं बैठ गया? अरे खुद के लोगों को नहीं संभाल सकते और मजलिस पे इल्जाम लगाते हो। खुद के लोगों को पकड़ कर नहीं रख सकते और मजलिस पे इल्जाम लगाते हो। मजलिस का अगर एमएलए आएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के आंखों में आंखें डालकर इनके गिरेबानों को पकड़कर तुम्हारा मुतालिबा करेगा। कभी ओहदे के लिए मोदी के गोद में जाके नहीं बैठेगा। कल जब तृणमूल आज हमारे बीच में आ रही है, लेफ्ट हमारे बीच में आ रही है, कांग्रेस हमारे बीच में आ रही है, क्या आपको यकीन है कि कल अगर ये जीत जाए और मोदी करीब खुदा ना खास्ता आ जाए तो क्या ये नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर नहीं बैठ जाएंगे? क्या आपका जब वोट बीजेपी के हक में नहीं चले जाएगा? क्या जब आपने जो टीएमसी को देखकर वोट डाला उसका फायदा जब बीजेपी को नहीं होगा?
क्या आपने जो कांग्रेस को वोट डालेंगे, अगर कल वो नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर बैठ जाएगा तो आपका वोट क्या बीजेपी का नहीं होगा? क्या आप लेफ्ट को देखकर उसको वोट डालेंगे, कल हुकूमत के नशे में वो नरेंद्र मोदी के गोद में जाके बैठ जाएगा तो क्या आपका वोट क्या मोदी के हक में नहीं होगा? हमारा वोट तो फिर कैसा बचा सकते हैं? हमारा वोट जब ही बच सकता है कि जहां पे भी मजलिस के उम्मीदवार ठहरे, हम एकजुट होते हुए उसको कामयाब करें ताकि वो ऐवान असेंबली में जाके हमारी और आपकी बात कर सके। इन लोगों की जरूरत है हमें। अरे कांग्रेस के सब लोग नशे के इख्तियार में अमित शाह के साथ चले जा रहे हैं। क्या तृणमूल का कल एक मिनिस्टर क्या अमित शाह के साथ जाके नहीं बैठ गया? क्या हर दिन हमें यह नहीं सुनाई दे रहा है कि आज एक एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, कल एक मिनिस्टर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है? तो इसकी गारंटी क्या है कि इलेक्शन के बाद भी ये लोग हमें धोखा देते हुए बीजेपी के गोद में आके बैठ जाएंगे? तो बीजेपी के एजेंट कौन हुए? तो बीजेपी के कौन हुए गुलाम? तो बीजेपी के कौन है जिनके बीजेपी के नाम से डर लगता है? यही है जो सेक्युलर के नाम पे वोट मांगते हैं। और वो कौन है जो बीजेपी की मुखालिफत करते हैं? वो हम हैं। वो कौन है जो नरेंद्र मोदी के आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं? वो हम हैं। वो कौन है जो अमित शाह भी जिसके उठने से चमक जाता है? वो आपका और मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। हमें इनको मजबूत करना है। हमें इनको मजबूत करना है। जीत और हार आपके हाथ में नहीं है। जीत और हार का फैसला आप नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूं। जीत और हार का फैसला अल्लाह करता है। मेहनत करना आपका मेरा काम है। अगर हमारे लिए बेहतर होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबी को ये दुनिया के तमाम हुक्मरान भी मिल जाए तो हमारी कामयाबी को इंशाअल्लाह नहीं रोक पाएंगे और हम यहां से कामयाब होंगे। अरे आज अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब आए, अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ मुलाकात की, अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ मिलते हुए एक हमारा मोर्चा, एक यहाँ पे हमारा एक अलायंस बना। क्या ये हमारे लिए काफी नहीं? क्या अभी भी हम उनके पीछे जाएंगे जो आजादी से लेके अब तक हमें बेरोजगारी दी? क्या अभी भी वो लोग, आपको ये जाके अवाम में पूछना होगा, क्या अभी भी हम मोदी से डरकर उनके पीछे जाएं जिन्होंने हमारे नौजवानों को कभी पढ़ाई या तालीम नहीं दिया? क्या अभी भी हम मोदी से डरकर उनके पीछे चले हैं? अरे मोदी तो भी खुला दुश्मन है। ये तो वो दुश्मन है जो दिखते भी नहीं और हमें वार पे वार करते रहते हैं। क्या ये बात सही नहीं? अरे आपको सोचना होगा। बोलने वाले तो बहुत बोलेंगे, अल्लाह ताला ने उनको जबान दिया है, वो बोलते रहेंगे, मगर उनको ये नहीं मालूम मजलिस वालों को अल्लाह ताला ने जिगर दिया है जो हर तरफ घुसकर इंशाअल्लाह मुकाबला करते रहेंगे। अरे हमें आगे बढ़ना है, चाहे कोई भी कुछ भी बात कर ले, हमें आगे बढ़ना है। चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर हो, हमें आगे बढ़ना है। चाहे हुकूमत के गुलाम हो, हमें आगे बढ़ना है। चाहे किसी भी कीमत पे इंशाअल्लाह ताला हमें यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को और अब्बास सिद्दीकी साहब को कामयाब करते हुए उस असेंबली में हमारे शेरों को भेजना है। क्यों भेजना है? क्या जरूरत आ गई इनको भेजने की? अगर ये लोग जो हमारे वोट की भीख लेते हैं, हमारे वोट की भीख जो हम इनको 5 साल में देते हैं, अगर कोई भिखारी आपके घर के सामने आ जाए, अगर आप आपके जेब से निकालकर उसको भीख देते हैं तो वो तो भी इतना बेहतर होता है कि हाथ उठाकर आपके लिए, आपकी आल औलाद के लिए
दुआ करता है कि अल्लाह तुमको तरक्की दे। ये ऐसे भिखारियां हैं जो 5 साल में आते हैं, हमारा वोट लेते हैं, हमारी भीख पर अपने आप को कुर्सियों पे बिठाते हैं, फिर भी हमारी नौजवानों की जिंदगी में वही बेरोजगारी, फिर भी हमारे नौजवानों की जिंदगी में वही तालीम से दूरी, फिर भी हमें दूसरे इलाकों में जाकर काम करना पड़ता है। हमारे बुजुर्गों को अस्पताल सही नहीं, हमारे औरतें और खवातीन को सही अस्पताल नहीं। ऐसे भिखारियों को भीख फिर से दोगे? ऐसे भिखारियों को भीख फिर से दोगे? आपके वोट अपने आप को देना है, ये अवाम के सामने जाके बात करना है। अरे चाहे खुला दुश्मन आ जाए, चाहे बंद दुश्मन आ जाए, दोनों से ही हमें नुकसान है। हमें फायदा जब है जब हम खुद अपने पांव पे ठहरे। हमें फायदा जब है जब इन लोगों के बातों को ठोकरों पे रखते हुए हम अपने आप को मजबूत करें। अरे आपके एमएलए मोदी के गोद में चले जाते हैं, आपके एमएलए अमित शाह के गोद में बैठ जाते हैं, और बी टीम कौन हुई? हम हुई। अच्छा, बोलने वाले भी हमारे ही कलमा गो भाई होते हैं, बोलने वाले कोई गैर नहीं होते हैं, बोलने वाले भी हमारे भी कलमा गो भाई होते हैं। वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मजलिस आ गई। कल तक तो हमें कोई पूछता भी नहीं था, आज असदुद्दीन अवैसी क्या आ गए, हमें भी अपनी पार्टी में इज्जत मिलना शुरू हो गई। क्या ये बोलने वाले, क्या इनकी इज्जत थी इनकी पार्टी में? जो आज बोल रहे हैं, क्या इनका कोई रुतबा था इनकी पार्टी में? अरे इनका रुतबा भी जब बढ़ा, जब हरा परचम बंगाल को आया तो इनकी कदर बढ़ी। पहचानो इस हरे परचम की ताकत को और अपने आप को मजबूत करो। इंशाअल्लाह ताला मैंने यहाँ के जिम्मेदारों से बैठकर तफसीली बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सीट्स ऐसे हैं जहाँ पे हम मजबूती से इंशाअल्लाह लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। मगर और कुछ सीट्स ऐसे भी हैं जहां पे अगर हम और मेहनत कर लें तो हम बहुत अच्छी तरीके से वहां पे भी मुकाबला कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से अदबन गुजारिश है, चाहे वो कोई भी इलाके का हो, कोई भी असेंबली का हो, अपने जिम्मेदारों के साथ बैठिए, उनके साथ गुफ्तगू करिए, किस तरीके से हम और हमारे साथियों को जोड़ सकते हैं, किस तरीके से हम और अपने पोलिंग बूथों को मजबूत कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने पंचायतों को, गांव को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि आने वाला वक्त इंशाअल्लाह मुकाबले का वक्त है और मुझे यकीन है इस हॉल में बैठने वाले हर एक नौजवान और हर एक बुजुर्ग से कि यहाँ पे बैठने वाला कोई कमजोर नहीं है। यहाँ पे बैठने वाला वही है जो कौम का दर्द रखता है, हरे परचम को उठाने की ताकत रखता है और इंशाअल्लाह अपने क़यादत को मजबूत करने का जुनून रखता है। और आप पे यकीन रखते हुए, आप पे तवक्को रखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बंगाल आ रहे हैं, याद रखो। अपने आप को मजबूत करिए। अरे क्या हमारी पार्टी आ गई, सबको तकलीफ हो गई। मुसलमानों की भीख की जरूरत है, मगर मुसलमान को मालिक बनते हुए नहीं देख सकते। दलितों के भीख की जरूरत है, मगर दलित को मालिक बनते हुए नहीं देख सकते। बहुजन के भीख की जरूरत है, मगर बहुजन को मालिक बनते हुए नहीं दे सकते। इंशाअल्लाह ताला इनको इस ठोकर से मारते हुए, जूतों से मारते हुए अपने आप को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अरे बहुत इंशाअल्लाह ताला यही बातें बिहार में होती थी। हम बार बार कोशिश करते रहे, हमने आरजेडी से भी बात करने की कोशिश की, कहते थे बीजेपी की बी टीम है, मगर जैसा 5 एमएलए जीत के आ गए, हमारे दरवाजों पे खटका मारना शुरू कर दिए, फोन आना शुरू हो गए कि हमें आपका समर्थन दे दीजिए,
बीजेपी की बी टीम को बोलने वाले हमारी भीख मंजूर है मगर हमारा साथ मंजूर नहीं। हम यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हम किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग उस ऐवान असेंबली में जाए। अभी तक बहुत भेजा गुंगों को, भैरों को, गुलामों को। इस वक्त हम शेरों को भेजेंगे जो उस असेंबली में जाके दहाड़ेंगे और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कब तक इनको हम हमारी भीख देते रहेंगे? आपकी अपनी भीख अपने पास रखते हुए, अपने आप को ताकतवर करते हुए इनको बताएंगे कि हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको सोचना है, समझना है। बहुत सारे बातें आएंगे, बहुत सारी गुफ्तगुएं होंगी, बहुत सारे इल्जामात लगेंगे, बहुत सारे लोग कई किस्म की बातें करेंगे। हमारा मकसद, हमारा जुनून और हमारा जज्बा हमारी कामयाबी है, हमारा हरा परचम है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कामयाबी है, अब्बास सिद्दीकी साहब की कामयाबी है, हम अपने आप की कामयाबी है और इस बार अपने आप को कामयाब करना होगा। हम यहाँ पे हुकूमत बनाने नहीं आए मगर इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों ने मिलकर काम किया तो उस पोजीशन में आ जाएंगे कि आज जो हम को बोल रहे हैं कल आके खटका मारेंगे कि आपका समर्थन हमें दे दीजिए। वो उस वक्त को लाना जरूरी है, उसके लिए मेहनत करना जरूरी है और कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। हर रास्ते में कांटे मिलते हैं। अगर वही जिंदगी गुजारना है, वही भीख देना है, वही अपने नौजवानों को बेरोजगारी में देखना है, वही अपने नौजवानों के लिए कोई तालीमी इदारे नहीं है, ठीक है, हमारे बुजुर्गों को तड़प तड़प कर अपनी बीमारियों से लड़ते हुए देखना है, हमारे औरतों को तड़प तड़प कर उसी बीमारियों से लड़ते हुए देखना है, तो जो करना है वही करिए। मगर अपने नौजवानों को अगर रोजगार दिलाना है, अपने बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल की उस ऐवान असेंबली में मांग करना है, अपने खवातीन के लिए लड़ना है, अपने महल्ले जात के लिए लड़ना है, तो लड़ने का काम गुलाम नहीं कर सकता। लड़ने का काम शेरों का, फौज का सिपह सालार शेर ही कर सकता है। क्या गुलाम लड़ सकता है? गुलाम का काम अपनी मालिक या मालकिन के सामने मुंडी झुकाकर दुम हिलाना होता है और हमारे बीच में से कोई गुलाम नहीं निकल सकता। हमारे बीच में से अगर कोई निकल सकता है तो कौम के लिए तड़पने वाला, अपने आप को मर मिटने वाला ही निकल सकता है। और ऐसे लोगों को चुनते हुए इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पे कामयाब करते हैं। ये अज़म आपको लेना है। ये वादा करते हैं आप लोग, वादा है आप लोगों का, तो इंशाअल्लाह ताला मिलकर अपने जिम्मेदारों के साथ बैठिए। इंशाअल्लाह कहाँ पे, किस जगह पे पब्लिक मीटिंग या जनसभा कहाँ कहाँ करना है आप तय करिए और अपने जिम्मेदारों को बुलाइए। असदुद्दीन अवैसी साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बंगाल में डेरा डालकर बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन अवैसी साहब के हुक्म पे इंशाअल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी साहब और तमाम एमएलए हजरात सब यहां पर आकर आपकी हिम्मत अफजाई करेंगे इंशाअल्लाह। और हमें मजबूती से अपने परचम को बुलंद करना है। फिर से कह दूं, बार बार कह दूं, कमजोरों का काम ये नहीं है। अगर कमजोर हो तो ये जिम्मेदारी मत उठाओ, डरपोक हो तो ये जिम्मेदारी मत उठाओ। हरे परचम की जिम्मेदारी उठाने बाजुओं में ताकत की जरूरत होती है, दिल में खौफे खुदा और अपनी कौम से मोहब्बत की जरूरत होती है। अगर तुम्हारे बाजुओं में दम है तो आगे
आगे बढ़ो। अगर आपके दिल में खौफ खुदा है और अपने भाई के लिए तड़प है, आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी इंशाअल्लाह ताला। मेहनत करना आपका और मेरा काम है। और ये सब छोड़ दो, वो केस, ये केस, वो थाना, ये थाना। अब के थाना वाले की गलती ना करना। ए गुलामों, अगर एक भी बच्चे पे आंच आएगी, हजारों की तादाद में घेराव होगा। अगर एक भी वर्कर पे नुकसान होगा तो हजारों की तादाद में घेराव होगा। रास्ते बंद कर देंगे और अपने ब्लॉक को नुकसान हो जाएंगे। और फिर इंशाअल्लाह कल कलकत्ता में भी मीटिंग है। जमीरुल हसन साहब, इमरान सोलंकी साहब देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला एक वकीलों की भी फौज तैयार हो रही है। आप जुल्म करो, हाजिर हो जाएंगे सब लोग, देखेंगे तुम किस किस को संभालते हो। बस मजबूती से आप रहिए। रास्ता आसान नहीं होगा, रास्ता मुश्किल है, मगर काम हक का है। काम हक का है और हक के रास्ते में आसान रास्ता नहीं होता, फूलें नहीं होती। हक के रास्ते में कांटे होते हैं, खड्डे होते हैं, जख्मे लगते हैं, तकलीफ उठानी पड़ती है, जभी जाके बुलंदी और कामयाबी मिलती है। उम्मीद है कि आप इस रास्ते पे निडर तरीके से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस इस चीज को आगे बढ़ाइए। ये कोई आम मीटिंग नहीं है, ये खास मेरे साथियों की मीटिंग है। अगर मैं स्टेज पे ऊपर ठहरे हुआ हूं और आप नीचे बैठे हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बड़ा हूं। आपका और मेरा मकसद सिर्फ एक है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कामयाबी और उनके MLAs की यहाँ पे कामयाबी। और इंशाअल्लाह इसके लिए आपको और मुझको मिलकर आगे बढ़ना है। आपको भी तकलीफ उठाना है, मुझे भी तकलीफ उठाना है। हर गांव को जाना है, हर नुक्कड़ को जाना है। जहां पे हम ताकतवर हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको और ताकत करेंगे। और ये बात डंके की चोट पे बोलता हूं, ये अभी सोच रहे हैं कि ये आ रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम कि जब रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह ताला कई इलाकों से हरा परचम बुलंद होगा। और जब हम इन्हें बताएंगे, इनको इनकी गफलत में रहने दो, इनको इनकी नींद में रहने दो। तुम्हारे नौकरियों से इन्हें मतलब कुछ नहीं। तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग जीता है या मरता है, इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर में हमारी माँ और बहनों को अच्छा इलाज मिलता है या नहीं मिलता, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने मुसलमान बच्चे जेलों में हैं, इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ इतना जानते हैं कि इनको बीजेपी का नाम लो, डराओ और ये डर जाएंगे। अरे उनसे क्या, बीजेपी से क्या, बीजेपी बाप से नहीं डरते। हमारी जिंदगी इनसे मुकाबला करते हमेशा थे, हैं और इंशाअल्लाह जब तक जान की जान में एक एक खतरा खून बाकी रहेगा, बीजेपी के हर एक पॉलिसी से मुकाबला करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे पास डरपोक है, तुम लोगों के पास कमजोर लोग हैं। हमारे पास बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की दीवानगी है और ये दीवानगी काफी है आगे बढ़ने के लिए। और इंशाअल्लाह इस दीवानगी को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करते हुए यहां से अपने MLAs को जिताएंगे। ये वादा है ना आप लोगों का इंशाअल्लाह ताला। बस इन चीजों को लेकर आगे बढ़िए, अपने जिम्मेदारों के साथ बैठिए, काम करिए और मेहनत करिए और जुस्तजू करिए। अभी आप हम बैठे तो ये आलम है, सोचो जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आएंगे, जब क्या होगा। जब कमल भी कीचड़ में गैब, वो दो फूला भी कहां की गैब, हाथ तो छुपा जाते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब आएंगे तो सिर्फ हवा में पतंग 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 पिलाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।
ये जज्बे को लेकर आगे बढ़ो और अपने काम को अंजाम दो। उम्मीद है आपसे, तवक्को है आपसे कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत करेंगे। आपसे फिर से आप तमाम का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, हमसे आपसे बात करने का मौका दिया। मगर अब इसके बाद, इस मीटिंग के बाद भी अपने जिम्मेदारों के साथ बैठिए, काम को और आगे बढ़ाइए और मजबूती से आगे बढ़ाइए। छोटे छोटे सभाएं रखिए, लोगों से मिलिए, जिम्मेदारों से मिलिए और अपनी बात रखिए। और फिर से वही पूछना कि इनके एमएलए की क्या गारंटी, वो बात बराबर पूछते रहना। बस इन चीजों के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। उम्मीद है, तवक्को है आपसे कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब माजिद হোসেন साहेब जिंदाबाद, जनाब माजिद হোসেন साहेब जिंदाबाद, আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব জিন্দাবাদ, আকবরউদ্দিন ওয়াইসি সাহেব জিন্দাবাদ, এআইএমআইএম জিন্দাবাদ, জয় ভীম জয় ভীম জয় ভীম। স্লোগান দেওয়া হোক না, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, বেশর আসাদুদ্দিন ওয়াইসি জিন্দাবাদ, এমআইএম জিন্দাবাদ, জনাব ইমরান সোলাঙ্কি জিন্দাবাদ।